जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित पांडे, मेरा यूट्यूब चैनल एपी मैथ्स विजन, इस पे मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा, जिसे आप जो है आपकी जो जैसी भी ज़रूरत होगी आप उसको यूजफुल कर सकते हैं। जनरली अभी मैंने क्लास 10th की वीडियोस बनानी शुरू की है, जो कि आज चैप्टर 1 रियल नंबर पे डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक रियल नंबर। चलिए आइए हम देखते हैं कि रियल नंबर में हमें क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो जल्दी, रियल नंबर जो एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बहुत ही जो है डिटेल में है। आप इसे क्लास 7, 6, 8, 6 से इंक्लूडिंग 6, 7, 8, 9 तक पढ़ के भी आए हैं। सब रियल नंबर से रिलेटेड चीजें थी, लेकिन अब इसमें डिफरेंट क्या पढ़ना है मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, धीरे धीरे डिस्कस करता हूँ। पहले चलिए रियल नंबर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं आप लोगों को। तो जो रियल नंबर है स्टूडेंट्स, जो रियल नंबर है जनरली वो क्या है, कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन इसमें दो तरीके का है। एक क्या है स्टूडेंट्स, रैशनल है। दूसरा क्या है, इरेशनल है स्टूडेंट्स। दो ही तरीके का कॉम्बिनेशन है, एक रैशनल एक इरेशनल। इरेशनल नंबर को और रैशनल नंबर का आप वैल्यूज को पता है। रैशनल नंबर्स की हम लोग अगर डेफिनेशन के इंक्लूड में करें तो जो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ p एंड q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q आर एंड इंटीजर्स। इरेशनल नंबर और नंबर इन डिडंट रिटेन इन p बाई क्यू फॉर्म, जो p बाई क्यू फॉर्म में ना लिखे जा सके। अब इनके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? इनके एग्जाम्पल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो उनका स्क्वायर रूट, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। आप इसमें देखो मैंने कुछ ऐसे नंबर्स छोड़े हुए हैं, जैसे हमने छोड़ दिया √1। स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू चूंकि 1 हो जाती है, ये एक रैशनल नंबर है। √4 की वैल्यू स्टूडेंट 2 हो जाती है, ये भी एक रैशनल नंबर है। √9 इसकी वैल्यू भी 3, एक रैशनल नंबर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, उनका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर होता है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनके स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर की बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। और भी बेहतर इंफॉर्मेशन इसकी हो सकती है, लेकिन हमें जनरली इससे ही जरूरत है। आइए कुछ टॉपिक्स का, जो रैशनल नंबर्स के कुछ टॉपिक्स का यूज होता है वो किस किस टाइप से यूज होता है। अब रैशनल नंबर में स्टूडेंट्स हमारे और भी नंबर्स आते हैं, आप जानते हैं। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है? सभी ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर मान लीजिए ये रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको और डिफरेंट करके मैं समझा देता हूँ। रैशनल नंबर मान लीजिए ये रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स। तो रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? पहले देख लीजिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये काउंटिंग नंबर होता है। नेचुरल नंबर इज काउंटिंग नंबर। व्हाट इज द नेचुरल नंबर? जैसे कि 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। दूसरा इंटीजर्स, होल नंबर, ये सब नेचुरल नंबर, सब रैशनल नंबर है। ये भी हमारा क्या है बच्चा, एक 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तीसरा, थर्ड। अब बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं? नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स भी स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स में आगे निगेटिव एंड पॉजिटिव सब, -1, -2, -3 डॉट 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 इधर, 1, 2, 3 डॉट 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 इधर। ये सभी हमारे रैशनल नंबर ही हैं। इंक्लूडिंग कुछ इस तरीके के भी नंबर देख लीजिए, जो कि p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाए, 2/3 एंड 1/3, -2/3, 5/3। ठीक है? अब कुछ है ये डेसिमल फॉर्म, जिनका टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। अब डेसिमल फॉर्म में भी कुछ नंबर्स को देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए आप, माइनस डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर देख लीजिए 2.5, ये भी एक रैशनल नंबर है। 2.3 ये भी एक रैशनल नंबर है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म है। ये क्या है? हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म है। ये हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म है। ये हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रिकरिंग फॉर्म है। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर, इन सभी नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहने वाले हैं। अब समस्या ये है कि हम लोग यहाँ पे रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो टर्म्स क्या है जरा हम लोग समझते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो वो अलग ही रूप लेगा आपकी चीजों को। पहला डिस्कस कर लेते हैं प्राइम नंबर। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या है? नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर। नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर, एग्जैक्टली टू फैक्टर। नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर। अब स्टूडेंट पहले इस मैटर को समझिए, एग्जैक्टली टू फैक्टर की बात हो रही है। अगर हमें क्लियर होगा कि फैक्टर्स कैसे फाइंड होते हैं, कैसे नंबर्स फाइंड हो जाते हैं, तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, मैं उनके फैक्टर्स भी आपको लिख रहा हूं। तो नंबर बताइए, 1 किससे डिविजिबल हो सकता है? सिर्फ 1 से डिविजिबल हो सकता है, तो 1 की सिर्फ ओनली 1 फैक्टर है। ठीक है, और चलिए 2 बताइए, नंबर किस किस से डिविजिबल हो सकता है? ये 1 से भी डिविजिबल हो सकता है, 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। आइए बात करते हैं 3 की स्टूडेंट। 3 किससे डिविजिबल है? 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। चलिए बताइए 4, व्हाट इज द नंबर ऑफ 4? 4 हमारा देखिए 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। तो ये भी एक नंबर है स्टूडेंट जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो हमने प्राइम नंबर्स क्या क्या है? नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए 2 एंड 3 इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। 1 के भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर नहीं है, 4 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो जो पहला प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स वो क्या है? 2 है। क्या है? 2। और 2 हमारा जो है ओनली प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ओनली प्राइम नंबर which are even, which are prime number which are even, which is even 2 is only prime number जो कि इवन है। ये जानते रहिए स्टूडेंट्स, पे क्वेश्चन भी बनता है, अभी मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा। व्हाट अबाउट 4 जिनके मोर देन 2 फैक्टर हैं, इनको बोलते हैं स्टूडेंट कंपोजिट नंबर। एक और डेफिनेशन इसी समय समझ लीजिए, कंपोजिट नंबर। numbers having more than 2 factors, numbers having more than 2 factor। जो स्टूडेंट्स हमारा 4 है, एग्जाम्पल फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। एग्जाम्पल 4 हमारा क्या है? फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक टर्म्स हैं जो यूज होंगे, आगे चल के यूज होंगे, हम और डिस्कस कर लेंगे। चलिए पहले जो टॉपिक है हमारी इस चैप्टर में वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। पहली जो टॉपिक है हमारे स्टूडेंट्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। चलिए देखते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order of in which prime factors occur। स्टूडेंट इस बात को समझिए, जैसे मैंने पहला कंपोजिट नंबर बताया था स्टूडेंट 2 4, अब उसके कितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं बताइए? 2 2 एंड 1। अब ये प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए, तो 4 को कह रहा है थ्योरम, क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 4 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसको हम लोग रिप्रेजेंट पावर में भी कर सकते हैं स्टूडेंट, 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2। क्लियर है? तो 2 ट्वाइस है यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स, यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से ले जाएंगे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे देखिए 12 हमारा कोई कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 2 3 3 1। तो 12 को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या ले सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2⁻² मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये मैटर नहीं रखता कि प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, लेकिन जो भी हैं वो यूनिक होंगे, जो भी होंगे यूनिक होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ट्री एग्जाम्पल की बात कर रहा है। किसकी एग्जाम्पल कर रहा है? ट्री एग्जाम्पल की बात कर रहा है। तो चलिए मैं आपको ट्री एग्जाम्पल लेके भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि ट्री एग्जाम्पल को कैसे लिया जा सकता है और आगे किस तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स करने के 2-3 मेथड है। एक ये मेथड मैं कर रहा हूँ जो जनरली आप प्राइम फैक्टर्स का मेथड यूज करते हैं, एक ट्री मेथड भी है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ट्री मेथड्स के लिए, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 12, अब 12 प्राइम फैक्टर्स है स्टूडेंट। अब इसका ट्री मेथड्स कैसे करेंगे? तो हम लोग इसको पहले प्राइम से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ गई 6। अब 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 3। अब 3 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये इसके जो प्राइम फैक्टर है, देखिए ट्री के ब्रांचेस जैसे बन रहे हैं, यूं यूं यूं, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये ब्रांचेस बन रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं ट्री एग्जाम्पल। ट्री एग्जाम्पल में यही बताया गया है कि आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 32,760 को जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2⁻³ है, 3 में 3⁻², इंटू 5 इंटू 7 इंटू में 13 है। ये इसका रिजल्ट है स्टूडेंट। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स की रिलेटेड चीजें मैंने आपको बताई आज। तो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, फिर से इसको रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि फिर आपको आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। तो ये चैप्टर क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल स्टूडेंट्स। रैशनल नंबर क्या है? नंबर्स इन रिटेन इन द फॉर्म p by q where p and q does not equal 0 and p and q are integers। अब इरेशनल नंबर क्या है? जो p by q फॉर्म में ना लिखे जा सकते हैं, या अब इसको डेसिमल फॉर्म में भी इनका मैंने आपको बताया था, जिनके टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होंगे, वो तो रैशनल हो गए। जिनके नॉन टर्मिनेटिंग, इनके डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। ये सभी नंबर्स अगर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है स्टूडेंट्स, तो इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये इरेशनल है। तो इनका जो ये नंबर्स जो है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा स्टूडेंट्स, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए इरेशनल है। रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है या टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, जो कि आगे मैंने आपको दिखाया है। जैसे इधर देख लीजिए। अब ये डिफरेंट टाइप के रैशनल नंबर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, और डिफरेंट फॉर्म देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट में नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सब है। इसके बाद डेसिमल फॉर्म में भी है, मैंने यहाँ बताया दिया टर्मिनेटिंग फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म है। प्राइम नंबर्स मैंने आपको बता दिया, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अब फैक्टर्स कैसे क्लियर हो गए आपको? जो नंबर जितने नंबर्स डिविजिबल होते हैं वो फैक्टर्स हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बता दिया, और इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे जो है एचसीएफ, एलसीएम से रिलेटेड जो भी आपकी चीजें हैं, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आपको इसकी पहली एक्सरसाइज 1.1, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अभी के लिए जय हिंद स्टूडेंट। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो आप इसको जो है लाइक, सब्सक्राइब करिए, और अब कमेंट में जो चीजें आपको चाहिए वो बताइए। जय हिंद।